नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त उपाश्री। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे स्कूल चूज़ करें अपने बच्चों के लिए। ओके, हाउ टू चूज़ अ स्कूल फॉर योर चाइल्ड। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं अपने इतनी वास्ट टीचिंग जर्नी से, देख के आसपास का एनवायरनमेंट इवॉल्व होते हुए देखा है मैंने, तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। राइट, अगर आपको कुछ और बोलना है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए और इस चैनल को प्लीज़ ग्रो करिए। तो आप अपने साथ दो दो सब्सक्राइबर ऐड करवाइए और रेगुलरली आप इस देखते रहिए हमारे वीडियोस को। आपको बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे। एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है मुझे, एक इन्फॉर्म्ड पेरेंट की, एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी की। मैं ऐसी एक मुहिम छेड़ रही हूँ, तो आप भी उसमें शामिल होइए। थैंक यू। अब भी सुनिए कि कैसे हम चूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल। राइट, सो पहला फर्स्ट सबसे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें देखनी है वो है बच्चे का एज। यस, बच्चे का एज। बच्चा प्री प्राइमरी में है, प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल स्कूल में है जो है 5th to 6th 7th, देन सेकेंडरी स्कूल में है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। राइट, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा बच्चे का एज के अकॉर्डिंग स्कूल का डिस्टेंस, क्योंकि बच्चा छोटा है तो इसलिए हमें अपने आसपास के स्कूल पे ज़्यादा रिलायबल रहना होगा। प्री स्कूल घर के पास ही हो तो बेस्ट है। मोर और लेस पूरे इंडिया में बेस्ट स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये आप लिख के रख लो मेरे से। सारे स्कूल प्लस माइनस कुछ, प्लस माइनस 19-20 का फ़र्क है मान लीजिए, बस इतना ही डिफरेंस है। कहीं पे एसी होगा, कहीं पे एसी नहीं है, कहीं पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होगा, कहीं पे नहीं है, कहीं पे जहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है वहाँ पे टीचर्स वैसे नहीं होंगे, यहाँ पे टीचर्स दूसरी जगह पे अच्छे होंगे। ऐसा है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत इधर उधर। वो आप कब तक नहीं जान पाएंगे कि ये स्कूल हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, कब तक। इसके लिए भी मैं बहुत अच्छी सी लिस्ट देने वाली हूँ आपको। तो ये पार्ट नंबर 1 है वीडियो का, उसके बाद भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप बने रहिए। हाँ, स्टे ट्यून्ड, आगे की वीडियोस देखते रहिए, दो सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। हाँ, एक हम कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। ओके, यू आर माई फैमिली। राइट, सो नाउ हम देखेंगे डिस्टेंस। राइट, हमने बात करी थी डिस्टेंस की। बच्चा अगर बहुत दूर जा रहा है, छोटा बच्चा 2 घंटे 1.5 घंटे ट्रेवल करके जा रहा है, आ रहा है। अगर 1.5 घंटे है तो 1.5 घंटे ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, 1.5 घंटा आने में भी लगेगा। राइट, तो टोटल कितने हुए? 3 घंटे। स्कूल में ऑलरेडी 6 घंटे वो बिताएगा, और 3 घंटे ऐड कर दीजिए। और आजकल पेरेंट्स ट्यूशन भी भेजते हैं बच्चों को, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, हर एक बच्चे को ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पेरेंट भेजते हैं। तो वो ट्यूशन भी जा रहा है, स्कूल जा रहा है 6 घंटे के लिए, 9 घंटे, 3 घंटे ट्रैवलिंग में लग रहे हैं, 9 घंटे ट्यूशन जा रहा है, 1 घंटा आने जाने में थोड़ा सा इधर उधर टाइम। खेलेगा कब अपनी बचपन? कब कब अपना बचपन को एंजॉय करेगा? वो नहीं करेगा। ये जो आजकल बच्चों पे इतना बर्डन और ये जो कितनी सारी बीमारियां ये सब हो रहा है, क्यों? बच्चों को हम फ्री प्ले का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। उनकी डेवलपमेंट प्ले से ही होती है। हमने जब बीएड किया था उस टाइम पे बोला था, हमने पढ़ा है कि जो बच्चा है वो स्टडी से ज़्यादा लर्निंग कहाँ से आती है? उसकी प्लेग्राउंड से। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत सारे जो मेन जो पिलर है लाइफ के, हाँ, वो सारे प्लेग्राउंड में ही आते हैं। वो भी कब? फ्री प्ले में। ओके, तो ये एक अदर वीडियो हो गया, मैंने अपने चैनल में वीडियोस बनाए हैं इस बारे में, तो आप देख सकते हो। तो फिर ये सारे हमें डिस्टेंस सब कम से कम रखना है। घर के पास वाले स्कूल में डालिए अगर बच्चा प्री प्राइमरी में है।
नेक्स्ट हो गया प्राइमरी में। प्राइमरी में हमको बच्चे की जेंट्री देखनी पड़ेगी। आप जिस सोसाइटी में हो, आपकी जो लोकेलिटी है, आपकी जो जेंट्री मीन्स आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ के लोग कैसे हैं, उस स्टैंडर्ड के जो वहाँ के मैक्सिमम बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ भेजिए। क्यों? उसके पीछे भी मैं आपको एक साइकोलॉजिकल रीज़न बताती हूँ। बिकॉज बच्चा जो है वो आसपास जो देख रहा है घर पे, उसी अकॉर्डिंग के स्कूल में जाएगा, उसी लेवल के स्कूल में जाएगा, तो उसको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्लास वाइज बता रही हूँ मैं, स्टेटस वाइज बता रही हूँ। ओके, एकदम खुला बता रही हूँ। पहले मैं बायस्ड वीडियो नहीं बनाती थी, बट मैं पहले जो है ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, आप चूज़ करो बताती थी। बट मैं अभी वर्डिक्ट दूंगी, क्योंकि मैं वर्डिक्ट दूंगी ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, राइट। तो आप सीधा मेरे वीडियो से टेम्पलेट्स ले सकते हो और उसको सीधे आप टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप एक अपना फॉर्मूला बना सकते हो कि मुझे इस तरीके का करना है, राइट। तो मैं क्या बता रही थी कि हमारे बच्चों को जिस जेंट्री में हमारी जो जेंट्री है, हमारी जो एरिया है वहाँ की और स्कूल की जेंट्री सेम होनी चाहिए, ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास पेरेंट हूँ बट मैंने डाला है अपना पेट काट के एक बहुत बड़े स्कूल में डाला है, बहुत ही बड़े ब्रांडेड बहुत ही महंगे स्कूल में डाला है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, मुझे जो नहीं मिला मेरे बेटे को मिलेगा, ऐसा नहीं है। बता रही हूँ क्यों, ये भी जान लीजिए। हाँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अगर एग्री करते हो तो मुझे लाइक ज़रूर करिए इस पर्सनल ओपिनियन पे। ओके, देखिए, आप कुछ कमा रहे हैं, अपने सारा अपना पैसा बच्चे पे लगा दिया, आपके पास कुछ नहीं रहा। बट जो बच्चा है आपका ही जीन है, आपकी ही प्रोडक्शन फैक्ट्री से आया है, राइट। सो आप देखिए मैं कितना होशियार हूँ, कितनी होशियार हूँ, तो मेरा बेटा और बेटी वैसी ही होगी, प्लस माइनस थोड़ा बहुत। बहुत एक्सट्रीम में मेरा सबसे बेस्ट वर्जन मेरा बेटा बेटी हो सकता है, लेकिन वो एवरेज भी मान सकते हो। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अगर नहीं उखाड़ा है तो मेरा बेटा मेरी बेटी 90% ये स्कोप है कि नहीं उखाड़े। हाँ, लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेस्ट हुआ तो सबसे अच्छा। हाँ, अगर उसने IIT क्रैक किया, बहुत बड़ा पैकेज लग गया तो सबसे अच्छा। लेकिन मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी, और हम बच्चे को जब देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है क्या नहीं आता है, PTM में मेरे पास आते हैं पेरेंट्स की, मैम इसको इतना कम क्यों आया, उतना कम क्यों आया, हाँ क्यों ज़्यादा आया है मैथ्स में, ऐसा क्यों। बट जान लीजिए टीचर तो वही पढ़ा रही है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? सबके जीन्स अलग अलग है, सबकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। तो इसके लिए मैं आपको इतना अच्छा एक सोल्यूशन दे रही हूँ, आप उसको यूज़ करिए। इतना अच्छा सोल्यूशन दे रही हूँ, यूज़ करिए। ये हाई पॉइंट है वीडियो का, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक। इसका ये हाई पॉइंट ये है, मैं बताने जा रही हूँ कि आपने अगर माना है 100% मैं अपने पेमेंट, अपना जो मेरे पास जितना डिपॉजिट है, अमाउंट है, वो मैं 100% अगर अपने बच्चे को दे रहा हूँ एजुकेशन में, तो ना करें ऐसा। क्या करना है उसके एवज में देखिए, 100% की जगह थोड़ा कम करिए, 80% ही दीजिए। जो बाकी 20% बच गया उसके लिए सेव करिए या फिर उसको इन्वेस्ट करिए, ताकि 12 साल बाद या 10 साल बाद 12 साल बाद वो जो अमाउंट है वो कंपाउंड होके बच्चे के ही काम आएगा। अगर उसने बहुत बड़ा कुछ उखाड़ा नहीं है, बहुत बड़े कॉलेज में नहीं गया, बहुत बड़ा नहीं किया उसने कुछ, तो आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो। ले बेटा, मैंने तेरे लिए इतना सारा सेव किया था, तो इससे अपनी कोई एक स्टार्टअप बना सकता है, तो कोई एक कुछ ना हुआ तो एक दुकान ही खोल लेगा।
भूखा तो नहीं मरेगा, टेंशन में तो नहीं करेगा, सुसाइड तो नहीं करेंगे बच्चों के जैसा प्रेशर दे दे के। हम पेरेंट हैं, हमें अपने बच्चे का बेस्ट चाहिए। थोड़ा कम कमाए चलेगा, बट बच्चा हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है, ये बात गांठ बांध लीजिए। तो ये आज हमने वीडियो में क्या सीखा कि हम अगर हमारा 100% दे रहे हैं फाइनेंशियली बच्चे को, तो फिर 100% ना दे के 80% दीजिए। बाकी का जो 20% है वो साइड में रखिए और वो बच्चे को ही दीजिए बाद में। उसका फ्यूचर सिक्योर करिए। अगर आपके पास एक फ्लैट है, एक घर है, तो दूसरा भी घर लीजिए, ताकि बड़े होके अगर कुछ ना भी कर पाए तो वो घर में कम से कम उसके पास एक छत होगी, घर होगा। हाँ, पूरा पूरा नहीं भी दे सके तो ईएमआई डाउन पेमेंट तो आप अच्छा खासा उसको दे ही सको। ऐसा कुछ करिए। मेरी आप लोगों से ये मैंने ये लाइफ में सोच देखा है बहुत जगह कि पेरेंट्स सारा अपना पूंजी लगा देते हैं स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद जब बच्चा कुछ नहीं कर पाता तो पूरा घर डिप्रेशन में। तो ये डिप्रेशन से बचने का बहुत रामबाण इलाज है, आप अप्लाई करिए अपने ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच।